एक बार की बात है। एक छोटे से डिजिटल दुनिया के शहर में एक लड़का था। नाम था विक्रम। विक्रम का सपना था कि वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए जो लोगों को खुश करे। एक ऑनलाइन दुकान जहां लोग अपने पसंद के कपड़े खरीद सके। पर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेबसाइट बनेगी कैसे, शुरू कैसे की जाए, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्या प्रोसेस है। तब उसके दोस्त फ्रंट एंड फिरोज और बैक एंड बबलू उसके मदद के लिए आगे आए। फ्रंट एंड फिरोज एक आर्टिस्ट था। उसका काम था दुनिया को सुंदर दिखाना। उसने विक्रम से कहा, भाई मैं तेरी वेबसाइट इतना सुंदर बना दूंगा कि लोग देखते ही बोलेंगे वाह क्या डिजाइन है। फिरोज ने अपना HTML का पेंट ब्रश उठाया और वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। जैसे मान लीजिए घर का एक नक्शा हो। उसने डिसाइड किया कि हेडर्स कहाँ होंगे, बटन्स कहाँ होंगी और फोटोज कहाँ सजेंगी। फिर उसने CSS का जादू चलाया। वेबसाइट में सुंदर कलर्स डाले, फॉन्ट्स लगाए, एनिमेशंस यूज किए ताकि वेबसाइट जो है वो चमक उठे। लास्ट में उसने जावा स्क्रिप्ट का जादुई मंत्र पढ़ा। अब वेबसाइट इंटरैक्टिव बन गई थी। जैसे ही कोई भी यूजर अगर बटन पे क्लिक करता तो एक पॉपअप खुलती थी या फिर कोई नई पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता था। फिरोज ने रिएक्ट नाम का एक पावरफुल टूल भी यूज किया ताकि जो वेबसाइट है वो फास्ट हो और मॉडर्न लगे। फिर जब विक्रम ने फिरोज की काम देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। वेबसाइट थी एकदम फिल्मी हीरोइन, सुंदर, अट्रैक्टिव, सब लोग उनसे बात करना चाहते थे। फिर विक्रम ने पूछा, फिरोज भाई ये सुंदर तो लग रही है पर इससे यूज कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेगी। मान लीजिए जब कोई कपड़ा खरीदना चाहे तो वो कहाँ पे जाएगा, ऑर्डर कहाँ से प्लेस करेगा, या फिर वो यूजर्स है, जितने भी यूजर्स है उनका डेटा कहाँ सेव होगा। तब फिरोज ने हंसते हुए कहा, अरे भाई विक्रम, उसके लिए तुम्हें बैकएंड बबलू के पास जाना होगा। मैं तो बस दुकान का डिस्प्ले बनाता हूँ, असली काम तो बैकएंड बबलू करता है। वहीं बैकएंड बबलू एक जीनियस इंजीनियर था जो पर्दे के पीछे छुप कर अपना काम करता था। उसका काम था वेबसाइट का स्टोर रूम और मैनेजर को संभालना। बबलू ने विक्रम से कहा, भाई तेरी वेबसाइट्स के सारे सीक्रेट्स मैं संभालता हूँ। मैं संभालता हूँ डेटा, सिक्योरिटी और सारे कैलकुलेशंस। बबलू ने एक सर्वर बनाया। ये एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर था जो 24/7 चलता था। जब भी कोई यूजर वेबसाइट पे आता था तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट सुनता था और उसको रिस्पॉन्स देता था। फिर बबलू ने एक डेटाबेस बनाया जहां सारे कपड़ों के डिटेल्स, कस्टमर्स के नाम, उनके ऑर्डर्स और पेमेंट का हिसाब रखा जाता था। ये डेटाबेस एक बड़ा सा लॉकर था जहां सारे डिटेल्स एक ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर रहते थे। और फिर आया एप्लीकेशन लॉजिक का पार्ट। बबलू ने एक कोड लिखा ताकि कोई भी यूजर ऐड टू कार्ट वाला बटन दबाए तो बैकएंड चेक करे क्या ये कपड़ा स्टॉक में है, क्या एड्रेस सही है, पेमेंट कैसे प्रोसेस होगा। बबलू ने Node.js और पाइथन जैसे टूल्स भी यूज किए और MongoDB या फिर SQL को डेटाबेस से कनेक्ट किया। उसने ये भी इंश्योर किया जो वेबसाइट जो है वो सिक्योर रहे, कोई भी हैकर यूजर का डेटा चुरा ना सके। जब विक्रम ने ये सब देखा तो उसका दिल एकदम खुश हो गया। लेकिन उसने पूछा, बबलू भाई ये सब तो परफेक्ट है, सब अच्छा काम कर रहा, सारा कुछ सही है, पर ये सुंदर क्यों नहीं दिखता जैसे फिरोज भाई का काम सुंदर दिख रहा था। तब बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मेरा काम दिखता नहीं है, पर मेरे काम के बिना तुम्हारा दुकान एक खाली खाली एक गुडौन जैसा लगेगा, खाली खंडर लगेगा। और फिरोज का जो सुंदर डिस्प्ले है वो मेरे काम के बिना कोई काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा। अब विक्रम को समझ आया कि वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड फिरोज और बैक एंड बबलू दोनों का होना जरूरी है। जैसे एक फिल्म में हीरो और हीरोइन दोनों चाहिए, वैसे ही एक वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की जुगलबंदी होनी जरूरी है। दोनों चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी। तो फिरोज और बबलू दोनों ने एक साथ काम किया। जब कोई भी वेबसाइट पे आता है, मीन्स कोई भी यूजर वेबसाइट एक्सेस करता, तो फिर उसको सुंदर डिजाइन दिखते, कपड़े दिखते, कुछ इमेजेस दिखती, बटन्स दिखते, हेडर्स दिखते और एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता। और बैकएंड प्रोसेस में डेटा फेच होता, ऑर्डर प्रोसेस होता और सब कुछ स्मूथ काम करता। दोनों को एक साथ काम करने के लिए एक एपीआई बनाया गया, मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रांसलेटर, फ्रंट एंड अगर बोलता है कि भाई मुझे ये यूजर का ऑर्डर डिटेल चाहिए, बैकएंड बोलता है ये लो भाई डेटा फेच करके ये लो सारा डिटेल्स। तो फिर क्या, विक्रम की वेबसाइट बन गई एक सुपर हिट ऑनलाइन दुकान। फ्रंट एंड ने यूजर्स का दिल जीत लिया और बैकएंड ने सारा कुछ मैनेज किया। तो फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फ्रंट एंड एक वेबसाइट का चेहरा है और जो बैकएंड है वो एक दिल और दिमाग है। तो भाई अब तुम्हें समझ आ गया होगा, फ्रंट एंड जो है वो एक मूवी का हीरो है जो सबको दिखाई देता है, और जो बैकएंड है वो एक मूवी का डायरेक्टर है जो पीछे से सब कुछ संभालता है।
कोई डाउट है तो बोलो, मैं और कहानी सुनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रंट एंड और बैक एंड समझ आ गई होगी। एक वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड कितनी जरूरी है और बैक एंड कितनी जरूरी है, दोनों का होना बहुत जरूरी है, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, एक आपको फुल वेबसाइट बनाने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।